हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है और जो टॉपिक है वो है सेलुलर अडाप्टेशंस। ठीक है। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। देखें, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है और जो वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है, डॉक्टर चिप्स अंकल चिप्स उनसे बहुत खुश हैं और उनके लिए जिंगर बर्गर रेडी है। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह जिंगर बर्गर मिलेगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है। तो इसी तरह आप सब सपोर्ट करें, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट आउट। सबसे पहले देखना है कि सेलुलर अडाप्टेशंस होती क्या हैं। सेलुलर अडाप्टेशंस मतलब सेल का अडॉप्ट करना। ठीक है। अब क्या होता है, सेल अपने आप को अडॉप्ट करता है ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल स्टिमुलस। ये देखें, बाहर से कोई भी स्टिमुलस आया, उसकी वजह से सेल के साइज, नंबर, फंक्शन और फिनोटाइप में जो चेंज आती है ना, उसे कहते हैं सेलुलर अडाप्टेशन। ठीक हो गया। मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस आएगा, बाहर से कोई भी इंजरी होगी, ट्रॉमा हो गया, बाहर से कोई भी जो सा टेम्परेचर चेंज हो गया, इस तरह का कोई भी एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल स्टिमुलस जब आता है तो जो सेल के अंदर रिवर्सिबल चेंजेस होती है ना, साइज के अंदर, नंबर, फंक्शन और फिनोटाइप के अंदर, उन चेंजेस को जो सा ना वो हम कहते हैं सेलुलर अडाप्टेशंस। ठीक हो गया। अब आगे जो सेलुलर अडाप्टेशंस होती है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस और एक होती है पैथोलॉजिकल अडाप्टेशंस। अब जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस होती है ना, वो होती हैं हार्मोन्स और केमिकल्स की वजह से। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनकी वजह से जो अडाप्टेशंस होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर कोई पैथोलॉजिकल अडाप्टेशन जैसे कि इंजरी या ट्रॉमा की वजह से कोई हमारे जो चेंजेस आएंगी नंबर, साइज, फिनोटाइप, फंक्शन के अंदर, तो उसको हम कहेंगे पैथोलॉजिकल अडाप्टेशंस। पैथोलॉजिकल। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो टाइप्स थी। आगे आप देखें, हमने पढ़ना है हाइपरट्रॉफी और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एट्रॉफी, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, डिटेल के अंदर। और मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन कौन से एमसीक्यूज गए हुए हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी बेसिकली क्या होता है? हाइपर मीन्स ज़्यादा, ठीक है, और ट्रॉफी मीन्स साइज। तो बेसिकली सेल का जो साइज होता है ना वो बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। अब जब सेल का साइज बढ़ता है, देखें, एक सेल का साइज बढ़ेगा, दो का बढ़ेगा, तीन का बढ़ेगा। जब एक मोहल्ले के सारे सेल्स का साइज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गेहूँ जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जो गेहूँ का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह ऑर्गन का साइज भी बड़ा हो जाता है जब सेल्स का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। डन हो गया। आगे आता है कि जो हाइपरट्रॉफी होती है वो किस तरह के सेल्स में होती है। तो हाइपरट्रॉफी जो सी होती है ना, वो मेनली परमानेंट सेल्स के अंदर होती है। परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं, इसको याद रखने के लिए निमोनिक है सीएनएस। ठीक हो गया। सीएनएस, सीएनएस सी से बनता है हमारे पास कार्डिक सेल्स, न्यूरोनल सेल्स एन से, और एस से बनेगा स्केलेटल सेल्स। तो कार्डिक सेल्स, न्यूरोनल सेल्स और स्केलेटल सेल्स, इन तीनों सेल्स के अंदर जो सा होता है ना, वो हाइपरप्लेजिया नहीं होता। इन तीनों सेल्स के अंदर जो सा हाइपरट्रॉफी होती है। सो ये भी एमसीक्यू है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल होती है यूट्रस के अंदर। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता है जो यूट्रस की इनलार्जमेंट हो जाती है फीटस की वजह से, तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। अब मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूँ कि अब जो यूट्रस की इनलार्जमेंट है ना, उसमें हाइपरट्रॉफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो यूट्रस है ना, उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं। नंबर वन हाइपरट्रॉफी और नंबर टू हाइपरप्लेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मैं आपको हाइपरप्लेजिया जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हाइपरप्लेजिया के अंदर भी फिजियोलॉजिकल में यूट्रस की एग्जांपल है, और भी हैं, लेकिन यूट्रस भी ऐड है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आता था हमारे पास पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल में जो इंसान ना हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है, जो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफिक हार्ट हो गया। तो अब वो हार्ट की इनलार्जमेंट की ब्लड प्रेशर की जो इशू की वजह से हो जाए, या कोई एयरटिक वाल्व खराब हो जाए, तो इन दोनों की वजह से हमारे पास कार्डिक इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब जो हाइपरट्रॉफी होती है ना, उसका मैकेनिज्म जो है ये आपको आना चाहिए। मैकेनिज्म प्रॉफ के अंदर पूछा भी क्या हुआ है। तो बेसिकली ना इसके दो मैकेनिज्म्स हैं, एक रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म है और दूसरा कि वो कैसे अडॉप्ट करती है। अब जो मेन मैकेनिज्म है ना वो ये वाला है। ठीक है। लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये प्रोटीन जो है ना मायोसिन वगैरह का। सो अब बेसिकली पता क्या होता है, अब जो इसमें क्या होता है, जो चेंजेस होती है ना, क्या उसे कहते हैं, मायोसिन जो प्रोटीन होती है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन जैसे प्रोटीन है ना। अब जो अल्फा मायोसिन प्रोटीन होती है ना, उसकी जो हैवी चेन है वो रिप्लेस हो जाती है
उसकी जगह पे फीटस की बीटा मायोसिन चेन आ जाती है। ठीक हो गया। तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से जो सी हाइपरट्रॉफी होती है ना, उससे कहते हैं सॉरी, इस जो अडॉप्टेशन होती है उससे कहते हैं हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया नहीं होता। अब जो फीटल बीटा मायोसिन आएगी वो स्लो कंट्रैक्शंस कराएगी, और लेकिन ऐसी कंट्रैक्शंस होंगी जो मोर एनर्जेटिक होगी, स्लो बट मोर एनर्जेटिक कंट्रैक्शंस होंगी। ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखा मैकेनिज्म वन में कि जो इंसान अल्फा मायोसिन की जगह पे बीटा मायोसिन आ जानी, फीटल बीटा मायोसिन। ठीक हो गया, डन हो गया। आगे आ जाता है सेकंड मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म में देखें कि मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है कोई भी, या कोई भी केमिकल हो सकते हैं, हम हार्मोन्स हो सकते हैं जैसे एस्ट्रोजन वगैरह, या कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, या इस तरह के कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन केमिकल्स या मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जीन्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज कर देते हैं। अब देखें जीन्स जो है वो इंक्रीज करेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, डीएनए और क्या उसे कहते हैं आरएनए की फॉर्मेशन होगी। फिर वो डीएनए आरएनए से उससे जो उनसे ना वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। अब वो जो जो प्रोटीन्स होंगी वो कुछ जो उनसे होती हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ होती हैं फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक हो गया। अब वो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उनमें मायोसिन ऐड होती है, एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मायोसिन फिलामेंट्स इंक्रीज करते हैं। अब जब मायोसिन फिलामेंट्स इंक्रीज करेंगे तो ऑर्गेनेलिज का जो उनसा होता है ना वो साइज इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। जब वो ऑर्गेनेलिज का साइज इंक्रीज करेगा, सेल का साइज इंक्रीज करेगा। जब सेल का साइज इंक्रीज करेगा तो आस्ता आस्ता ऑर्गन का साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सो दिस वाज द मैकेनिज्म कि एक तो रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म और दूसरा आपने बताना है कि वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन्स, अब वो प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शन दोनों होती हैं, फिर वो ऑर्गेनेलिज का साइज बढ़ा के हाइपरट्रॉफी करवा देती हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा जो है ना हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट आपका इसको कोई भी सिनेरियो आ सकता है, इसमें सिनेरियो वही हार्ट का काफ़ी ज़्यादा आ जाता होता है। तो ये आपने याद रखना है कि सिनेरियो टाइप में आते होते हैं, कभी भी बहुत रेयरली वो ये कहेगा कि हाइपरट्रॉफी की उसको एक्सप्लेन करो, वो हमेशा आपको सिनेरियो बना के देगा कि यूट्रस की इनलार्जमेंट हो गया तो फिर आपने हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों लिखने हैं। अगर वो कार्डिक इनलार्जमेंट क्या जाता है फिर वो उसका मैकेनिज्म पूछेगा तो आपने मेनली ये लिख देना है। ठीक है, और ये आपका एमसीक्यू में ज़्यादा आ सकता है, लेकिन अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो तो फिर आप दोनों लिखें। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।